जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2024-25 की महत्वपूर्ण नियुक्तियों की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं वो कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। क्या बन गए? ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त यहाँ पर बन चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करें, फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। केरल कैडर के आईएएस अधिकारी 1988 में क्या हुए थे? आईएएस बने थे। 37 वर्ष से अधिक का अनुभव, रक्षा मंत्रालय में भी ये काम कर चुके हैं। कौन? ज्ञानेश कुमार। आगे हम देखें, नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे, ये जो ज्ञानेश कुमार है ये नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त है। यदि आपसे पूछे नए कानून के तहत पहले निर्वाचित जो हुए हैं, यहाँ पर निर्वाचित नियम का जो नियुक्त हुए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उनका नाम क्या है? तो ज्ञानेश कुमार है। आप लोग याद रखेंगे। चलिए, ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। कब तक? 2029 तक, डेट 26 जनवरी तक। अब दोस्तों हम यहाँ पर थोड़ी सी चुनाव आयोग की बात कर लेते हैं। चुनाव आयोग क्या है? तो चुनाव आयोग की जो स्थापना हुई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग या भारतीय चुनाव आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को। और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। आप लोग याद रखेंगे, मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? मतदाता दिवस। अब ये मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत आपसे पूछे तो कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी? 2011 में पहला मतदाता दिवस मनाया गया था। याद रखेंगे, पहला मतदाता दिवस। और 2025 में जो हमने मनाए हैं वो 15वां था। 2025 में जो हमने मतदाता दिवस मनाए हैं वो क्या था? 15वां था, मतदाता दिवस। मतदाता दिवस 2025 में जो हमने मनाया वो कौन से नंबर का था? 15वां। शुरुआत कब से हुई मतदाता दिवस मनाने की? तो 2011 से। इस समय जो राष्ट्रपति थी, आप लोग राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे, प्रतिभा पाटिल। किसने चालू किया? हम कह सकते हैं प्रतिभा पाटिल। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, तब क्या हुआ? ये चालू हुआ है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करें तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। अनुच्छेद हम यहाँ पर बात करें, ये क्या एक संवैधानिक आयोग है, तो इसका संविधान में वर्णन मिलेगा। कहाँ मिलता है हमें? संविधान के भाग कहाँ पर? 15 में। भाग याद रखेंगे, भाग नंबर 15। और अनुच्छेद यहाँ पर आर्टिकल आपसे पूछे तो 324 से लेकर 329 तक हमें निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है। तो जो नए बन चुके हैं 26वें, वो कौन बन चुके हैं? ज्ञानेश कुमार। अब आप लोग यहाँ पर याद रखोगे, यहाँ पर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये क्या है? 3 सदस्यीय है। पहला तो क्या हो गया, इसमें एक आयुक्त नियुक्त होगा, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और इसमें क्या होते हैं? 2 क्या चुने जाते हैं? अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त बनाए जाते हैं। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। उन 2 का नाम भी आप लोग याद रखिए। सबसे पहले तो कौन? सुखवीर सिंह संधू। सुखवीर सिंह संधू। पहले व्यक्ति कौन? सुखवीर सिंह संधू। और सेकंड व्यक्ति कौन है? विवेक जोशी। विवेक जोशी। ये क्या बने हैं? ये दोनों व्यक्ति अभी हाल ही में क्या है? वर्तमान में क्या है? ये 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपसे पूछे तो क्या जाएगा आंसर हमारा? ज्ञानेश कुमार। तो इतनी चीजें आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे। आर्टिकल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वनडे एग्जाम में भी आता है आपसे। तो भारतीय निर्वाचन आयोग का वर्णन हमें कहाँ मिलता है? 324 से लेकर 330। भाग कौन सा? भाग नंबर 15। 25 जनवरी 1950 की इसकी स्थापना हुई है। चलिए अब आगे आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे, जो पहले निर्वाचन आयुक्त बने थे, पहले जो निर्वाचन आयुक्त थे 25 जनवरी 1950 को, वो कौन बने थे? सुकुमार सेन। पहले निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन। इसमें अध्यक्ष नहीं होते, इसमें क्या होते हैं? कमिश्नर, आयुक्त होते हैं इसमें, याद रखेंगे। पहले कौन थे? सुकुमार सेन थे। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री के दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं शक्तिकांत दास को। किसे बनाया गया है? शक्तिकांत दास को दूसरा प्रधान सचिव बनाया गया है। तो पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले थे पीके मिश्रा। ही उनके साथ मिलकर काम करेंगे। कौन कौन? पीके मिश्रा और शक्तिकांत दास मिलकर काम करेंगे। आगे हम देखें, केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधान सचिव सेकंड नियुक्त किया है। तो शक्तिकांत दास कौन थे? ये सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और क्या रहे हैं? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के क्या रहेंगे? गवर्नर रहे, पूर्व गवर्नर। चलिए आगे आते हैं, आरबीआई के बारे में आगे आप बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
फरवरी 2025 में जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जो अगला चांसलर होगा जर्मनी का वो कौन होगा? फ्रेडरिक मर्ज। कौन होगा? फ्रेडरिक मर्ज। कहाँ का? जर्मनी का क्या होंगे ये? चांसलर नियुक्त किए गए। चलिए अब आते हैं हम आरबीआई के बारे में। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने? अब 26वें गवर्नर कौन बन चुके हैं? तो संजय मल्होत्रा। क्या आ जाएगा आंसर? संजय मल्होत्रा क्या बने हैं? आरबीआई के गवर्नर। कौन से नंबर के हैं ये? तो 26वें नंबर के। अभी हमने देखिए शक्तिकांत दास, इससे पहले क्या थे? आरबीआई के गवर्नर। तो ये कौन से नंबर के? 25वें के। 25वें क्या थे? शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर। चलिए आरबीआई के बारे में हम बात कर लें तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। आप लोग याद रखेंगे इसके लिए अधिनियम लाया गया था कब? 1934 में। तब क्या हुई? उसके बाद इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935। ये डेट आप लोग याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? तो मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन है? सीडी देशमुख। आपसे यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय गवर्नर ये कब थे? 1947 में। पहले भारतीय क्या बनाए गए थे? गवर्नर, भारत की आजादी के बाद 1947 में। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 अप्रैल 1935 को फर्स्ट गवर्नर कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जो बने थे आरबीआई के वो कौन बने थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ, नाम याद रखेंगे, सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या है ये दोस्तों? तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर 1935 में। यदि आपसे पूछे पहले भारतीय गवर्नर 1947 में आपसे पूछे तो कौन हो जाएगा? सीडी देशमुख के पहले भारतीय जो क्या बने? आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये हमने क्या बात कर ली? आरबीआई के बारे में। चलिए आगे आते हैं हम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, आप लोग शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं इसरो, फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो जिसको अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? डॉक्टर नारायणन को अध्यक्ष बनाया गया है। ये 11वें नंबर के अध्यक्ष। कौन से नंबर के हैं? 11वें नंबर के। 10वें कौन थे? तो एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें क्या थे? ये इसरो के अध्यक्ष थे, एस सोमनाथ। चलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो भारत की राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अन्वेषण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जिम्मेदार है। क्या? इसरो। चलिए इसरो की स्थापना की हम बात करें तो 1969 में क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर की गई थी। किसके स्थान पर? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के स्थान पर इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी। मुख्यालय, इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर वी नारायण। ये कौन से नंबर के हैं? तो 11वें नंबर के। अब आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे पहले अध्यक्ष का नाम। इसरो के पहले अध्यक्ष हम कहें या इन्हीं को क्या कहें? संस्थापक। इसरो के आपसे संस्थापक पूछे तो क्या जाएगा? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई क्या है? इसरो के संस्थापक भी है और क्या है? पहले अध्यक्ष भी है। नाम याद रखेंगे डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर नारायण। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम यानी क्या हो गया हमारा? तरल प्रणोदन प्रणाली। क्या हो जाएगा? हिंदी में आप लोग याद रख सकते हैं तरल प्रणोदन प्रणाली या लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? एम मोहन को। किसे बनाया गया? इसका प्रमुख जो है तरल प्रणोदन प्रणाली सिस्टम सेंटर का जो निदेशक है किसे बनाया गया है? एम मोहन को। किसने बनाया है ये? तो इसरो के जो प्रमुख है इनके द्वारा ये नियुक्त किए गए। चलिए आगे आते हैं। जनवरी 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसका जो प्रमुख बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? फैज अहमद किदवई को। किसे? फैज अहमद किदवई को DGCA का प्रमुख यहाँ पर बनाया गया है। चलिए अब इसकी हम बात करें तो इसके कार्य क्या क्या है? इसके काम विमानन दुर्घटनाओं और घटनाओं की जांच करना क्या है इसका कार्य है। अगला विमानन से जुड़े नियमों को बनाए रखना क्या है इसका कार्य है। भारत में PPL, SPL और CPL जैसे विमानन से जुड़े लाइसेंस जारी करना क्या करता है? ये लाइसेंस को भी जारी करता है। सुरक्षित और कुशल वायु परिवहन को बढ़ावा देना क्या है? ये इन सब का कार्य किसका? नागरिक उड्डयन महानिदेशालय जिसके प्रमुख बनाए गए फैज अहमद किदवई। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में।
किसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आईसीसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? जय शाह। क्या जाएगा आंसर हमारा? जय शाह क्या है? आईसीसी के अध्यक्ष। आईसीसी की स्थापना कब हुई? तो 15 जून 1909 को। कब हुई इसकी स्थापना? 15 जून 1909 को आईसीसी की स्थापना आपसे पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप आईसीसी की स्थापना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, फुल फॉर्म इसका आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में कहे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दुबई में। दुबई कहाँ आता है? संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखेंगे अध्यक्ष कौन है इसके? जय शाह। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए दोस्तों, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ कौन बने हैं एसबीआई कार्ड के? तो यहाँ पर कौन आ जाएगा हमारा आंसर? सलीला पांडे। आपसे पूछे एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो सलीला पांडे। सलीला पांडे वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में मुख्य प्रबंधक या हम कहें चीफ जनरल मैनेजर के रूप में कार्यरत है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया, जिनमें शामिल है, क्या क्या शामिल है? एसबीआई सिंगापुर में मिड ऑफिस के उपाध्यक्ष रही है ये। दिल्ली में व्यवसाय एवं संचालन की उप महाप्रबंधक रही है। एसबीआई कैलिफोर्निया की अध्यक्ष एवं सीईओ भी ये रही है। तो आप लोग याद रखेंगे इनका नाम सलीला पांडे, जो एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ नियुक्त हुई है। चलिए आगे आए तो हाल ही में बीसीसीआई के सचिव कौन बनेंगे? तो दोस्तों बीसीसीआई के जो सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। क्या बने हैं ये? बीसीसीआई के सचिव बने। चलिए बीसीसीआई का फुल फॉर्म हम यहाँ पर बात कर ले। बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रख लेंगे बीसीसीआई का, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। चलिए अब इसके बारे में बात करें। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में मद्रास में हुई थी। अब जो वर्तमान में क्या है? अब चेन्नई। तो हम कह सकते हैं बीसीसीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। और उस समय का क्या है? 1928 का मद्रास। चलिए बीसीसीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुंबई के चर्चगेट स्थित क्रिकेट सेंटर में। हम सीधे सीधे कहें कहाँ पर इसका मुख्यालय है? तो मुंबई में। बीसीसीआई अध्यक्ष का चुनाव बीसीसीआई के सदस्य संघों द्वारा वार्षिक आम बैठक में किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? इसके सदस्य संघ के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हम अध्यक्ष की भी बात कर लेते हैं कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? रोजर बिन्नी। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। नाम इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे। तो ये क्या है? इसके अध्यक्ष है। और इसके जो सचिव बने हैं वो कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना कब हुई? 1928 में। हेडक्वार्टर तो मुंबई में। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको आज की जो क्लास है हमारी करंट अफेयर की इंपॉर्टेंट नियुक्तियां, हम कहें इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जनवरी 2025 में राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं? तुहिन कांता पांडे। क्या जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांता पांडे क्या रहेंगे? ये राजस्व सचिव रहेंगे। चलिए आगे आते हैं। किसे संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग यानी क्या? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसकी जो अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? प्रीति सूदन। नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बिल्कुल। यूपीएससी की अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। चलिए अब यूपीएससी की हम बात करें। यूपीएससी की स्थापना, सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं हम? यूपीएससी की स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी की स्थापना हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे, आप लोग अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे। इस समय जो पहले अध्यक्ष थे, हम कह सकते हैं पहले अध्यक्ष तो कौन थे? सर रोज वॉकर। क्या नाम था उनका? सर रोज वॉकर। क्या थे ये? पहले अध्यक्ष थे 1926 में। 1 अक्टूबर 1926 को पहले अध्यक्ष सर रोज वॉकर। अभी वर्तमान में 2025 में कौन है? प्रीति सूदन है। चलिए अब हम यहाँ पर यूपीएससी की बात कर रहे हैं। तो यूपीएससी क्या है दोस्तों? एक संवैधानिक संस्था है। क्या है ये? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था, जिसका संवैधानिक संस्था है तो संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है? आप लोग ये भी याद रखेंगे। तो कहाँ पर मिलता है? भाग 14 में। कहाँ पर? भाग नंबर 14। आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर?
आर्टिकल क्या आ जाएगा 315 से लेकर 323 तक। किसका वर्णन हमें मिलता है? तो यूपीएससी का वर्णन हमें संविधान में 315 से 323 तक मिलता है। स्थापना 1 अक्टूबर 1926, पहले अध्यक्ष सर रोजवॉकर। अब आपसे यहाँ पर पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे स्वतंत्र भारत यानी 1947 में। 1947 के बाद जो पहले अध्यक्ष रहे हैं 1947 के बाद पहले अध्यक्ष, तो जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे एच के कृपलानी। क्या नाम था उनका? एच के कृपलानी। ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले यूपीएससी के अध्यक्ष। नाम याद रखेंगे, पहला एच के कृपलानी, ये स्वतंत्र भारत यानी 1947 के बाद के। और जो पहले थे 1926 में सर रोजवॉकर। यहाँ पर आप पहली महिला भी याद रखेंगे, पहली महिला अध्यक्ष यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो रोज मिलियन मैथ्यू। कौन बनी थी? रोज मिलियन मैथ्यू क्या बनी थी? ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। वर्तमान में कौन है? तो प्रीति सूदन इसकी अध्यक्ष। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया हमारे पास? शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख, इनके भी आप लोग नाम जान लीजिए। क्या हमारे पास? सबसे पहला स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। आप लोग अभी एसएससी के एग्जाम देते हैं, तो एसएससी की जो प्रमुख है वो कौन है? अध्यक्ष जो है यहाँ के एस गोपाल कृष्णन। कौन है? एस गोपाल कृष्णन। अब हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई, तो इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? राहुल सिंह है। चलिए आगे आते हैं। क्या दिया हमारे पास? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसके जो अध्यक्ष बने हैं वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम। क्या है इसके? अध्यक्ष है। अब दोस्तों मानवाधिकार आयोग की हम यहाँ पर सबसे पहले बात कर लें तो 10 दिसंबर 1948, आप लोग ये डेट याद रखेंगे, 10 दिसंबर 1948 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, किसने? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, अब ये कहाँ हुई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा? तो पेरिस में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पेरिस में जो है मानवाधिकार संरक्षण को अपना लिया था। कैसे? मानवाधिकार संरक्षण को अपना लिया था। मानवाधिकार संरक्षण को जो है यहाँ पर अपना लिया था। तो आप लोग याद रखेंगे ये डेट जो है अपना लिया था। 10 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं यहाँ पर? आप लोग ये भी याद रखेंगे 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं। कब? 10 दिसंबर को। इसी दिन क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जो है मानवाधिकार संरक्षण को यहाँ पर अपना लिया था। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मानवाधिकार आयोग, तो ये क्या है? ये है सांविधिक आयोग। क्या है? ये सांविधिक है, ना कि संवैधानिक। याद रखेंगे क्या है? ये सांविधिक आयोग है, ना कि संवैधानिक। ये क्या है? संवैधानिक आयोग नहीं है। कौन सा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पर जो है इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था भारत में 1993। आप लोग याद रखेंगे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में। कब लाया गया था अधिनियम? 1993 के तहत क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। किस आयोग की? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? अधिनियम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। और आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नाम, वी रामा सुब्रमण्यम। क्या है ये? तो एनएचआरसी के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में ये है। अब इनका जो कार्यकाल होता है, ये आयोग के जो अध्यक्ष है इनका जो कार्यकाल रहेगा वो कब से कब तक रहेगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष। 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। क्या है इनका ये कार्यकाल है? आप लोग याद रखेंगे किनका? यहाँ के जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे इनका जो कार्यकाल रहता है 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले जो इनकी कार्यकाल की जो समय सीमा थी वो कितनी थी? 5 वर्ष या 70 वर्ष थी। अब ये संशोधन कब हुआ? तो जो मानवाधिकार आयोग है इसमें 2 बार संशोधन हुए। आप लोग याद रखेंगे कितने बार? 2 बार संशोधन हुए हैं। कब कब हुए हैं? 2 बार संशोधन। पहला जो हुआ था वो कब हुआ था? 2006 में। पहला संशोधन कब हुआ? 2006 में। और दूसरा संशोधन हुआ 2019 में। तो 2019 में क्या कर दी गई? इसकी आयु सीमा कम कर दी गई और 5 वर्ष से क्या कर दिया गया? 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले पूरा। चलिए, तो जो अध्यक्ष है वो कौन है? वी रामा सुब्रमण्यम।
चलिए प्रमुख आयोग के अध्यक्ष की भी हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, तो जिसके अध्यक्ष कौन है यहाँ पर, किशोर मकवाना। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, तो इकबाल सिंह लालपुरा क्या है इसके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, अंतर सिंह आर्य क्या है इनके वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग, तो इनकी जो अध्यक्ष है विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, हंसराज गंगाराम अहिर क्या है इसके अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, प्रियंक कानूनगो अभी क्या है ये वर्तमान में अध्यक्ष है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग प्रियंक कानूनगो, तो ये क्या है सारे आयोग के अध्यक्ष के नाम। चलिए नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो इसका जो अध्यक्ष है हमका महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, राजेश निर्वाण को। किसे, राजेश निर्वाण क्या होंगे, BCAS का महानिदेशक होंगे। चलिए हम यहाँ पर बात करें इसकी जो भूमिका है, BCAS या हम कहें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो भारत में विमानन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एक प्रमुख क्या है, ये एजेंसी है। ये क्या है, एक एजेंसी है। नागरिक विमान परिचालन में गैर कानूनी हस्तक्षेप को भी ये रोकता है। किसको, नागरिक विमान परिचालन में गैर कानूनी हस्तक्षेप को भी ये रोकता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। किसके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोटोकॉल के अनुरूप, अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के अनुरूप सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करता है। चलिए अब आगे आते हैं, तो हम यहाँ पे देखें दिल्ली की नई मुख्यमंत्री। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री दोस्तों हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुआ और जो नई CM बनी है वो कौन बनी है, रेखा गुप्ता। क्या बनी है, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री। दिल्ली की क्या है, ये चौथी महिला मुख्यमंत्री। अब यहाँ पर हम देखें उनसे पहले जो थी, सबसे पहले क्या थी, दिल्ली की जो CM थी, महिला CM वो कौन थी, सुषमा स्वराज। उसके बाद शीला दीक्षित और फिर जो रही है आतिशी मारलेना, जो अभी इससे पहले थी पूर्व CM। अब क्या है यहाँ पर वर्तमान में CM कौन है, रेखा गुप्ता, जो चौथी महिला मुख्यमंत्री। इनका जन्म जो 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब आगे आते हैं, क्या दिया है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के अध्यक्ष सह संबंध निदेशक या CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये किसे बनाया गया है, तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। किसे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह क्या होंगे, नालको के अध्यक्ष सह संबंध निदेशक, अध्यक्ष या सह संबंध निदेशक CMD के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे, ब्रजेंद्र प्रताप सिंह को। चलिए आगे आते हैं, अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में निदेशक किसे बनाया गया है, सागर सिंह कलसी को। किसे, सागर सिंह कलसी को क्या बनाया गया है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। 2025-26 के लिए भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के 73वें अध्यक्ष जो है कौन बने हैं, 73 नंबर के अध्यक्ष कौन बने हैं यहाँ पर, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट। हम यहाँ पर CA की बात कर रहे हैं। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अध्यक्ष जो बने हैं वो कौन बने हैं, चरणजोत सिंह नंदा। कौन बने हैं, चरणजोत सिंह नंदा। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान यानी ICAI के क्या बने हैं, ये 73 नंबर के ये अध्यक्ष बने। चलिए हम यहाँ पर बात कर ले, इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना हुई है। चलिए इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय है। क्या है ये, राष्ट्रीय स्तर का पेशेवर लेखा निकाय। चलिए आगे आते हैं, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो कौन बनाए गए हैं CRPF के प्रमुख, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन A ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ये क्या बने हैं, CRPF के महानिदेशक। सीधे आप CRPF ना दिया हो तो क्या हो यहाँ पर, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। क्या आ जाएगा, सीधे हिंदी में आपसे पूछे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे CRPF, या हम कहें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। CRPF का फुल फॉर्म सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को बनाया गया। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 27 जुलाई 1939 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो CISF के जो बने हैं वो कौन बने हैं, नाम याद रखेंगे आप लोग, राजविंदर सिंह भट्टी। क्या आ जाएगा आंसर, राजविंदर सिंह भट्टी क्या होंगे, CISF के नए महानिदेशक। और CRPF के आपसे पूछे तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। मणिपुर के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो दोस्तों मणिपुर में अभी क्या चल रहा है, राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ के जो मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं वो कौन हुए हैं, आप लोग याद रखेंगे, प्रशांत कुमार सिंह। क्या बने हैं, ये मुख्य सचिव बने। चलिए आगे आते हैं,
भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसबीआई के जो प्रबंध निदेशक है वो किसे बनाया गया है? राम मोहन राव आमरा को। किसे बनाया गया है? निदेशक राम मोहन राव आमरा को। तो आप लोग जो है कमेंट्स बताओगे एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष, एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? आप लोग कमेंट्स में बताओगे। चलिए आगे आते हैं। अब अगले क्वेश्चन में हम क्या दिया है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया है? इसका अध्यक्ष जो है क्या जाएगा आंसर? रवि अग्रवाल। किसे बनाया गया है? अध्यक्ष रवि अग्रवाल को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के जो अध्यक्ष बने हैं वो कौन बने हैं? नृपेंद्र मिश्रा। क्या जाएगा आंसर? नृपेंद्र मिश्रा जो है क्या बने हैं? पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी के अध्यक्ष बने। चलिए सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, इसके जो महानिदेशक है वो कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। नाम याद रखेंगे, दलजीत सिंह चौधरी क्या है? बीएसएफ के महानिदेशक है। चलिए आगे आते हैं। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ डीडीसीए के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं दिल्ली जिला क्रिकेट संघ के? तो रोहन जेटली क्या बने हैं? इसके अध्यक्ष बनाए गए। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में इस्पात मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस्पात मंत्रालय में जो निदेशक बने हैं वो कौन बने हैं? मेमून आलम। क्या बने हैं ये? मेमून आलम इस्पात मंत्रालय में निदेशक बने। चलिए आगे आते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है वहां पर मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। अब आप लोग यहाँ पर एक गलती नहीं करिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है दिल्ली का उच्च न्यायालय, दिल्ली का उच्च न्यायालय यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा है। यदि आपसे सुप्रीम कोर्ट का पूछे या उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय, यहाँ के जो बने हैं आप लोग याद रखेंगे, यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना जो कौन से नंबर के हैं? तो 51वें नंबर के हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कौन से नंबर के हैं? 51वें क्या है ये? मुख्य क्या है ये? न्यायाधीश है। कहाँ के? हमारे भारत के उच्चतम न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश कहें या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दोनों क्या है हमारे? संजीव खन्ना जो 51वें नंबर के। तो दिल्ली उच्च न्यायालय से हमसे पूछा था मुख्य न्यायाधीश, क्या जाएगा आंसर? न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो इंडियन बैंक के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं वो कौन बने हैं? विनोद कुमार। क्या बनाए गए हैं ये? भारतीय बैंक के एमडी और सीईओ। तो दोस्तों ये थे हमारी इंपॉर्टेंट, हमने जो नियुक्तियां देखी 2024-25 की। यदि आप लोग चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको आज की क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।